वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश से बातचीत चल रही है और पाकिस्तान अगर पुल आउट करता है बांग्लादेश को शामिल कर लेंगे। बांग्लादेश को शामिल कर लेंगे, ये खबर मैंने खुद पढ़ी है। देखे बात बड़ी वेबसाइट है क्रिकेट की। आपको अपनी वर्थ पता होनी चाहिए। यार वर्थ पता है ना। बात ये है कि आईपीएल जो है उस पे भी कल तक बांग्लादेश के खिलाड़ी खेलते रहे कि नहीं? खेलते थे। एक साल पहले हाँ। आप कब से गायब हैं उस वहां से? मोर देन 10 years। बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड कभी आपके साथ खड़ा हुआ? नहीं, अब वो देखे ना, क्या आपको नहीं लगता इस तमाम सिचुएशन के बाद जय शाह को अपने ओहदे से रिजाइन कर देना चाहिए? क्योंकि वेदर उनके बगैर भी आईसीसी चाहे इसी तरह से चल रही हो, उनके रहते हुए तो ये इमेज बहुत क्लियर हो रही है कि आईसीसी जो है वो बीसीसीआई को बैक करता है, सपोर्ट करता है, या इन्हीं की एक चेन बनी हुई। पता मैं क्या सोच रही थी जी कि पाकिस्तान बायकॉट कर देता है तो आईसीसी ये ना कि आप तो चाहते थे ना कि श्रीलंका में आप लोग मैच खेलें, तो पाकिस्तान की जगह आप आ जाए और आप लोग मैच खेलें। किसको कहे आईसीसी हाँ बांग्लादेश को। पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए बाइकआउट करेगा? बांग्लादेश क्या पागल है? वो कहेगा कि ठीक है जी ऐसे आंडे हैं। अरूज जवाल आते रहते हैं यार। एक जमाना वेस्ट इंडीज में भी था। नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि खेले और जीते और शाह पट्टियां मांग के खेले। मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ। मेरा ख्याल जब में भी ना खेला खेलें। पाकिस्तान, मेरा ख्याल में ना खेलें। अगर हिंदुस्तान ने अपनी इजारादारी करनी है तो लेट्स बायकॉट यार। सवाल ही पैदा नहीं होता कि जय शाह कभी रिजाइन करे। वो 2 टर्म लेंगे, 3-3 साल की, 6 साल तक वो बुराजुमान रहेंगे और इसी तरह चलती रहेगी क्रिकेट अनटिल एंड अनलेस ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, श्रीलंका ये ममालिक खड़े। दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान अगर टी20 वर्ल्ड कप का बायकॉट करता है तो हो सकता है कि दोबारा बांग्लादेश को उनकी जगह ऐड कर लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलने वाला था और बांग्लादेश की भी इच्छा पूरी हो जाएगी वहां खेलने की और पाकिस्तान भी बाहर हो जाएगा। जब से ये खबर आई है पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि जिस देश के लिए उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई मोल ली भारत से, अब वही पाकिस्तान को धोखा दे रहा है, क्योंकि इनको लगा था कि हम बाइकआउट करके उनके ऊपर एहसान कर देंगे। क्योंकि जब से हसीना की सरकार को हटाया गया है तब से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है बांग्लादेश से, और वहाँ हिंदूज के साथ जो हो रहा है इसलिए हमने उनके बॉलर को आईपीएल से बाहर निकाल दिया था और तभी से ये ड्रामा शुरू हुआ है। तो पाकिस्तान को इसमें मौका मिल गया उनके करीब जाने का, क्योंकि बांग्लादेश को आजाद तो हमने करवाया था पाकिस्तान से 1971 में। तो पाकिस्तान को लग रहा है कि ऐसा करने से दोबारा हमारे साथ मिल जाएंगे और हम फिर से एक देश बन जाएंगे, जो कि कभी नहीं होने वाला और ना ही भारत ऐसा होने देगा। और जहां तक बात है वर्ल्ड कप की, तो पाकिस्तान का ये आखिरी वर्ल्ड कप होगा अगर वो बाइकआउट करता है तो, क्योंकि जय शाह उनके ऊपर इतने सैंक्शन लगा देगा कि ये दोबारा कभी किसी कंट्री से खेल नहीं पाएंगे और ना ही इनकी लीग में कोई आएगा बाहर से। तो मतलब इनका बर्बाद होना तय है। और जो गलतफहमी है ना इनको कि हम नहीं खेलेंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हम हर सूरत में मेरी दानिश में हिस्सा लेंगे। नहीं लेंगे। हम T20 ये क्या वर्ल्ड कप होना है? T20 वर्ल्ड कप, लेकिन लेंगे आप कह रहे हैं लेना। अभी अपनी राय देना बतौर। सर मैं राय नहीं, मैं आपको आपने मुझ पे चूंकि इल्जाम लगाया है कि सफारती रिपोर्टिंग क्लेम कर चुके हैं कि आपने सफारती रिपोर्टिंग तो की। फिर मैं ये बड़क चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए को, तो सबसे पहले बात ये, अगर मुझसे पूछते हो सफारती तौर पर, मैं कहता हूँ हाँ, हर सूरत में हमें हिस्सा लेना चाहिए। क्यों भाई हम एक सख्त पोजीशन ने सख्त पोजीशन ये कि हम उठा के बाहर फेंकें इसको, नहीं खेलना हमने, ये आपका होस्ट किया इवेंट, उसके बाद क्या होगा? इंडिया को नुकसान अभी होगा। आपने जब ये कहा, देखो बात सुनो ना मेरी, आई हैव माय आर्गुमेंट। अगर और नहीं सुनो कह रहा हूं, ना। खेलना चाहिए ना यार, या तो मेरे साथ जज्बाती आर्गुमेंट कर लो या सफारती कर लो, ईदर ऑफ द टू। बात यह है कि भारत जो है वो आपकी जमीन पर आके खेलने को कभी भी आमादा नहीं इस तरह के इवेंट में, दुरुस्त। और उसकी इस बात को तस्लीम किया गया, यानी भारत की ये बात ठीक है कि ठीक है, पाकिस्तान मानी गई। अब हम भी ये कहते हैं कि भाई हम भी तुम्हारी सरजमीन पर नहीं खेलेंगे। तो ऑलरेडी क्या इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को आधे सेकंड के लिए भी इंडिया की सरजमीन पे उतरना है? मैं कहता हूं कि ये जुम्मे का तो दिन ही नहीं आना चाहिए था। आज वज़ीर आज़म ऐलान करते और ट्वीट करते, एक्स पे लिखते कि अगर बांग्लादेश को फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो हम भी नहीं खेलेंगे। क्यों भाई? हम इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं, बांग्लादेश उसी काउंसिल का रुकन है। ये कौन करवा रहा है? ये मैं बताता हूं टूर्नामेंट कौन करवा रहा है? सर, बताओ वो ना तो मुझे नहीं पता। वो तो उसका होस्ट आईसीसी है। फिर हम बतौर एक पूरी काउंसिल के सदर है ना, हम आईसीसी पे एक प्रेशर तो डाल सकते हैं। आपने कि डाल यार, के आपने पहले अपना प्रेशर डाला ना,
और उसका रिजल्ट आपको मिल गया कि सर आप 5 सेकंड को भी आपको इंडिया की सरजमीन पर पाँव धरने की जरूरत सर नहीं है। हो गया ना, मैं आप अपनी सारे बात नहीं मैदान कर रहा, खेलें। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर हूं, मेरे एक मेंबर के साथ ज्यादती हो रही है ना भाई। आप अफगानिस्तान भी तो एक मेंबर है ना आईसीसी का, आप उसके तमाम मैचेस दूसरे मुल्कों में क्यों रखते हैं? बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रिस्क। एक आप लेते हैं ना एक क्वेश्चन कि सिक्योरिटी रिस्क से अफगानिस्तान के मैच यहां होंगे। अफगानिस्तान कहता है मैं पाकिस्तान में भी नहीं खेलूंगा, आप कहते हैं फाइन आप इंडिया में खेल। अफगानिस्तान फैसिलिटेट हो सकता है क्योंकि हिंदुस्तान चाहता है, बांग्लादेश नहीं हो सकता क्योंकि हिंदुस्तान। मैं आपके सफारती आदाब की कदर करता हूं, पर मेरे जज्बात को यूं मजरूह मत करिए ना भाई कि आप ये फैसला हम पे डिक्टेट कर रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान नहीं चाहता। आपके पास लॉजिकल आर्गुमेंट ही नहीं है इसके लिए आप कि अगर फर्ज करें, एक सेकंड, मैं पाकिस्तान नहीं आपके- सोचा, मैं पाकिस्तानी नहीं हूं थोड़ी देर के लिए, मैं उसी तरह का मेंबर हूं जिस तरह का बांग्लादेश मेंबर है। अगर पाकिस्तान को फैसिलिटेट किया जा सकता है तो व्हाई नॉट बांग्लादेश यार? तो पाकिस्तान को खड़े होना चाहिए इस वक्त हिंदुस्तान की डिक्टेशन को तोड़ने के लिए और हिंदुस्तान की इजारादारी तोड़ने के लिए। वो उस क्रिकेट का मामा तो नहीं है ना यार। वो ठीक है, वो एक बड़ा प्लेयर जरूर होगा आईसीसी के अंदर, बट हम भी इक्वली उतना शेयर देते हैं जितना हिंदुस्तान देता होगा। अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों कटेंगे तो 50 करोड़ ऑडियंस कट जाएगा नुसरत जावेद साहब। ये मौका है उसके ऊपर प्रेशर डालने का। ऐसे मौकों पर सफारती आदाब गए भाड़ में। एक प्रेशर बिल्ट होता है, आप बिल्ट करिए, आप खड़े हो जाइए, आप बताएं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर के तौर पे अगर मेरे मेंबर के साथ ये हो रहा है तो मैं उसके साथ खड़ा हूं। मैं ये दोबारा कहूंगा भाई, आपने मुझसे कहा है कि इसको सफारती अंदाज में देखो। मेरे ज़हन में तो सबसे पहली बात है श्रीलंका। ये कोई क्लबिंग तो नहीं हो रही ना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है ना? आप सख्त तरीन खत लिखें। और दूसरा एक जो पॉइंट जा रहा था कि गालिबन शायद आपके 2 पॉइंट्स ही कम होंगे, आप इंडिया के साथ ना खेलें। हाँ, ये भी एक ऑप्शन है कि आप इंडिया के साथ ना क्या आप इंडिया के साथ ना खेलें? आप ना खेलें। नहीं, आपको शायद कोई big एक और ऑप्शन भी तो है ना, हाँ। वो है कि स्याह पट्टी बांध के खेलें। और दूसरा ये कि यार खेल के जीत के भी दिखा दें एक मरतबा हालिया दिनों में। कोई बात नहीं, जीत हार होती रहती है। नहीं, नहीं। मैं हर उस पाकिस्तानी की इस थ्योरी को नहीं मानता। मैं उसे कहता हूं कि मैं हो सकता है मैं गलत हूं, मेरे भी जज्बात है ना कि उसमें क्रिकेटिंग सेंस ही नहीं है जो ये कहता है कि जी हम हर दफा इंडिया से हार जाते हैं। अरूज जवाल आते रहते हैं यार, एक जमाना वेस्ट इंडीज में भी था। नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि खेलें और जीते और स्याह पट्टियां बांध के खेलें। मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं। मेरा ख्याल जब में भी ना खेला खेलें। पाकिस्तान, मेरा ख्याल में ना खेलें। अगर हिंदुस्तान ने अपनी इजारादारी करनी है तो लेट्स बायकॉट यार, बताएं कि हम भी क्रिकेट के उतने ही तो उसके बाद फिर आप और बांग्लादेश सिर्फ एक दूसरे से खेला करेंगे। ऐसा नहीं है। वो क्या कैसा हिंदुस्तान नहीं है? अकेले क्रिकेट खेलेगा? ले भी खेल के दिखा दे। आपका क्या ख्याल है कि उसका फिर अपना इंग्लैंड भी यानी नुसरत बाइकआउट कर जवेद साहब, देगा, बहुत बड़े मैच होते हैं ना। ऑस्ट्रेलिया भी नहीं, कर देगा? नहीं ना करे नहीं, boycott। सुनो ना कर, आपको अपनी वर्थ पता होनी चाहिए। ओ यार, वर्थ पता है ना। हाँ। बात यह है कि आईपीएल जो है उस पे भी कल तक बांग्लादेश के खिलाड़ी खेलते रहे कि नहीं? खेलते थे 1 साल पहले था। हाँ। आप कब से गायब हैं उस वहां से? मोर देन 10 years। बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड कभी आपके साथ खड़ा हुआ? नहीं, अब वो देखे ना, दैट्स वो उस वक्त जमाना और था, चूंकि हसीना वाजिद की हुकूमत थी। आजकल चूंकि डॉक्टर यूनुस हैं। हिंदुस्तान ने इस क्रिकेट में पूरे तरीके से जाल बिछाए। उसने ये बड़े सारी प्लेयर्स को, ऑस्ट्रेलिया को, आपको- ये इजारादारी तोड़नी है और ये अच्छा मौका है तोड़ने का। इस मौके पे मुझे पीछे नहीं अगर हटना। आप ये समझते हैं कि आप तोड़ सकते हैं तो बिस्मिल्लाह कीजिए। हाँ, मुझे हौसला करना है, मुझे कहना है कि मैंने नहीं तो खेलना। आप बिस्मिल्लाह कीजिए ना, मैं कौन हूँ?